जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। यह सीरीज अपनी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके हम 31 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये रोजाना चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। इसके साथ ही यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो, तो वह भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जीके की शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हो तो उसके लिए अपना एक अलग से चैनल चलता है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको रोजाना जीके की इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक मिलती रहेगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप इनकी पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। तो पहले तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित है। और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है वो क्या होता है? उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात एलसीएम होता है। तो हमें 12, 15 और 25 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 12, 15 और 25 किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केवल एक संख्या में 2 का भाग जाता है। हम 3 का भाग देंगे। ठीक है, 3 का भाग 12 में 4 बार, 15 में 5 बार और 25 में नहीं जाएगा। अब भाग देंगे 4 का नहीं, 5 का। ठीक है, 4 को बाद में गुणा करवा लेंगे। 4 में नहीं जाएगा, 5 में 1 बार और 25 में 5 बार। अब किसी भी संख्या का भाग नहीं देंगे, सीधा गुणा करवा लेंगे। ठीक है, 5 सौ के 20, 20 पंजे 100 और 100 को 3 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा? 300। तो 300 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15 और 25 से विभाजित होती है। अब क्या ये 2000 से भी विभाजित होती है? सॉरी, 20,000 से। तो 20,000 में 300 का हमें भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 6 3 18। तो 6 बार भाग जाएगा, कितना आएगा? 1800 बचेगा। ठीक है, 2000 में से 1800 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 200 बचेंगे और आगे वाला एक जीरो उतार देंगे तो 2000। अब 2000 में तो 300 का भाग जाएगा नहीं, तो किस में जाएगा? 2100 में जाएगा। ठीक है, तो यदि हम 2000 में 100 और जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि 20,000 में हम 100 जोड़ देंगे तो वह संख्या 12, 15 और 25 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का खर्चा प्रत्येक महीने में 10,000 रुपये बढ़ता है। यदि जनवरी में उसका खर्चा है 10,000 रुपये, तो जनवरी से मार्च तक का औसत खर्चा आपको ज्ञात करना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। किस प्रकार आसान है? क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति का खर्चा प्रत्येक महीने 10,000 बढ़ रहा है। जनवरी में उसका खर्चा 10,000 है, तो फरवरी में कितना हो जाएगा? 10,000 बढ़ जाएगा, मतलब 20,000 हो जाएगा। और मार्च में कितना हो जाएगा? और 10,000 बढ़ जाएगा, 30,000 हो जाएगा। पूछा कब तक का? जनवरी से मार्च तक का। क्या पूछा? औसत पूछा। औसत का सूत्र राशियों का योग बटा संख्या। योग कर दो इसका। 10 और 20 30 और 30 60,000। 60,000 में भाग देना किसका? संख्या कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए, तो 3 का भाग देंगे। 3 से 60 20 बार, तो 20,000 क्या हो जाएगा? इनका औसत खर्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलोग्राम था, जो 1991 से 20% अधिक था। तो यदि 1991 में 100% था तो ये कितना हो गया? 120% अधिक का मतलब। तो 1584 कितना हो गया? 120%। ज्ञात क्या करना है? 1991 में चीनी का उत्पादन कितना माना था हमने? 100%। ठीक है,
जीरो से जीरो कट जाएगा। इसमें भाग देंगे हम 12 का, कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेंगे, आगे वाला 8 उतार दिया, 12 3 36, 38 में से 36 घटाएंगे 2 बचेंगे और आगे वाला 4 उतार दिया, 12 दूने 24, 132 बार जाएगा और 132 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1320। तो 1991 में चीनी का उत्पादन कितना था, 1320 मिलियन किलोग्राम था। ऑप्शन नंबर डी में 1320 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केक का विक्रय मूल्य 700 रुपये है, केक बनाने के लिए लागत कीमत 350 रुपये है, तो उसमें लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या होगा। लागत मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, यदि क्रय मूल्य न होकर लागत मूल्य होगा तो उसे भी हम क्रय मूल्य ही मानेंगे, तो वह भी कितना होगा, 100% होगा। और लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर निकाले जाते हैं या फिर लागत मूल्य के आधार पर निकाले जाते हैं। तो लागत मूल्य है 350 रुपये, तो लाभ कितना हुआ, 700 में से 350 घटा देंगे तो कितना हो गया, 350 रुपये का ही लाभ हो रहा है। अब क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य या लाभ बटा लागत मूल्य इंटू 100, तो क्या आएगा, लाभ प्रतिशत, 350 से 350 कैंसिल, तो 100% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी करने पर 5% की हानि होती है, 50 रुपये की कमी की तो कितनी हो गई, 5% की हानि, तो हम कह सकते हैं ये 50 रुपये क्या है, 5% है। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है, परंतु प्रश्न में क्या पूछा कि 5% का लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य 100% क्रय मूल्य है और 5% का लाभ, तो कितने प्रतिशत निकालना हमें, 105% निकालना है। ठीक है, 5 से 50 10 बार, 10 को 105 से गुणा किया तो कितना होगा, 1050 रुपये में उसे बेचना होगा 5% का लाभ पाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में 1050 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राम एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है, वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है, यानी उसका अंतिम क्रय मूल्य कितना हो गया, 160 रुपये हो गया। ठीक है, और अंकित मूल्य है 400 रुपये। यदि दूसरी छूट 20% है, यानी 20% की दूसरी छूट पाने के बाद में इसका 160 रुपये, तो पहली छूट क्या होगी, तो पहली छूट पाने के बाद में उसका क्रय मूल्य कितना था, दूसरी पाने के बाद में तो 160 है, तो दूसरी छूट कितने की मिली उसे, 20% की, तो पहली की अपेक्षा कितने प्रतिशत में खरीदा, 100 में से 20 घटा दो, 80% में खरीदा इंटू 100, तो पहली छूट पाने के बाद में उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 8 दूने 16, 200 रुपये, तो पहली छूट पाने के बाद में उसने 200 रुपये में खरीदा, वैसे अंकित मूल्य कितना, 400 रुपये है, तो कितने प्रतिशत की मिली पहली छूट, 200/400 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 1 2 से 1 बार और 2 से 2 बार, 2 का भाग 100 में 50 बार, तो 50% की पहली छूट मिली और दूसरी 20% की मिली। किस ऑप्शन में 50% है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना शानदार जानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयु से संबंधित क्वेश्चन है, सेना भर्ती परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन है, कन्फर्म पूछा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। आपको बताया गया आयु से संबंधित 3 ही स्थितियां होगी, एक तो पहले का अनुपात होगा, एक वर्तमान अनुपात होगा, एक बाद का अनुपात होगा। पहले का नहीं दिया गया, वर्तमान दिया गया है, तो लिख दो 7:4, जैसा दिया गया वैसा लिख दो, कोई भी प्रश्न हो आपका उत्तर कन्फर्म आएगा। अब क्या दिया गया है कि 3 साल बाद का अनुपात 8:5 है, तो 8:5 लिख दी। अब आपको करवाना है वज्र गुणा, वज्र गुणा करवाएंगे तो 5 सत्ते 35 और 8 चौके 32। अब क्या करना, नए अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, 5 और 8 का अंतर 3 बट्टे वज्र गुणा का अंतर 32 और 35 का अंतर 3 इंटू कितना समयांतराल है, 3 साल का है, तो 3 से गुणा करवा देंगे, 3 एकम 3, तो 1 का मान आ गया 3 वर्ष। किसके अकॉर्डिंग आया, जो पहले का अनुपात दिया गया,
पहले का नहीं है तो वर्तमान का है, तो वर्तमान के अनुपात के अकॉर्डिंग ये 3 वर्ष है। तो 7 3 21 और 4 3 12। तो हम कह सकते हैं रेखा की वर्तमान उम्र 21 वर्ष है और रश्मि की 12 वर्ष है। किसकी पूछा है? रश्मि की पूछा है तो 12 वर्ष हो जाएगी। यदि रेखा की पूछता तो 21 वर्ष होती। ऑप्शन डी में 12 वर्ष है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आयु से संबंधित कोई भी प्रश्न हो इसी प्रकार हल करना है, आपको आसानी से उत्तर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 पुरुष 12 दिन में एक काम करते हैं। काम कोई बड़ा होगा तभी दिन लगते हैं, तो एक पुरुष कितने में लग करेगा? निश्चित है कि 34 की अपेक्षा तो ज़्यादा ही समय लेगा, तो 34 × 12, तो 51 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो एक की अपेक्षा तो कम ही लेंगे, तो 51 का भाग देंगे। 17 के पार्ट से 17 दूने 34 और 17 3 51, और 3 के पार्ट से 12 4 3 12, 4 दूने 8 दिन में 51 पुरुष इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो आपको बताया गया है, आपको कुछ स्थितियां बताई गई कि यदि रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है या फिर किसी ब्रिज को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, ऐसी स्थिति में कुल दूरी क्या होगी? कुल दूरी होगी, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी प्लस उसमें जो प्लेटफॉर्म दिया गया उसकी लंबाई ऐड होगी। परंतु यदि रेलगाड़ी एक व्यक्ति को, एक खंबे को या एक बिंदु को पार करती है तो ऐसी स्थिति में कुल दूरी केवल रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ठीक है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कुल दूरी क्या होगी? एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और एक रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। तो हमें कुल दूरी निकालना, तो हमारे पास चाल दी गई है और समय दिया गया है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? चाल इंटू समय। तो समय दिया गया 36 सेकंड और चाल दी गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु हमारे पास दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो 5/18, ठीक है। 18 एकम 18, 18 दूने 36, 2 बार कटेगा, ठीक है। 5 सत्ते 35 और 35 दूने 70, तो 700 मीटर की क्या आ गई? कुल दूरी निकल कर आ गई हमारे पास। 700 मीटर में से 550 मीटर तो लंबा प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 700 में से 550 घटा देंगे, 150 मीटर क्या हो गई? रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। किस ऑप्शन में 150 मीटर है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरा 15 मीटर लंबा और 12 फीट चौड़ा, सॉरी फीट है मीटर नहीं है, 15 फीट लंबा और 12 फीट क्या है? चौड़ा है। दीवारों पर 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है। 3.50 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत कितनी होगी? बहुत शानदार क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन है। क्या है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, तो यह कमरे का फर्श हो गया, ठीक है। लंबाई 15 मीटर हो गई और चौड़ाई 12 मीटर हो गई, सॉरी फीट है परंतु मीटर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि 1.5 फीट की जगह छोड़नी, इधर से भी 1.5 फीट की छोड़ दो और इधर से भी 1.5 की छोड़ दो, तो कितनी दूर में बिछाया जाना है? तो हम कह सकते हैं 1.5 इधर से कम हो गया, 1.5 इधर से कम हो गया, तो 12 में से कुल कितना कम हो गया? 1.5 और 1.5 3 कम हो गया, तो 9 फीट पर बिछाया जाना। इधर से भी 1.5 छोड़ी, इधर से भी 1.5 छोड़ी, तो 3 फीट छोड़ दी, 15 में से 3 घटाया तो 12 हो जाएगा। मतलब इतनी दूर में ही हमें ये मैट बिछाना है। तो यह दूरी हो गई 12 और यह हो गई 9। तो इस मैट का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 गुणा 9, 12 9 108। अब 1 वर्ग फीट पर 3.50 का खर्चा होता है, तो 108 पर कितने का खर्चा होगा? 108 इंटू 3.5 गुणा करवा लेते हैं, 5 से गुणा करवाएंगे, 8 पंजे 40, 5 एकम 5 इंटू 8 3 24, 3 एकम 3, कितना हो जाएगा? 0 4 4 8, 5 2 7, 3 के 3, एक से पहले पॉइंट है, एक से पहले पॉइंट लगा दो। 378 रुपये का खर्चा लगेगा। ऑप्शन बी में 378 है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में 800 छात्र है, यदि 30% छात्र लड़कियां हैं तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं?
876 है और उसमें से 30% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए? 70% सीधा सा, क्योंकि कुल संख्या हमेशा 100% हो जाएगी। तो 800 का क्या निकालना? 70% निकालना। 0 से 0, 0 से 0, 8 7 56, एक 0 और लगाएंगे तो 560 क्या है? लड़के पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक कार्य को 3 दिन में करता है और सोहन उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो आपको बताया जब दो ही व्यक्ति कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में ऊपर दोनों को गुणा करना है। यदि दोनों का एक साथ पूछा है तो योग कर दो और अकेले का किसी का पूछा है तो घटा दो। ठीक है, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। 3 एकम 3 और 3 3 9। ठीक है, फिर 3 से 6 कितनी बार घटेगा? 2। तो 2 एकम 2 दिन में दोनों मिलकर कार्य समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाय को 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है तो गाय कितने क्षेत्र में घास चर सकती? तो यहाँ मान लो गाय को इस 14 मीटर रस्सी से बांधा गया है, तो ये कितनी दूर का घास चरेगी? ये जितनी दूर घूम सकेगी उतनी दूर का चर लेगी। तो ये एक वर्त हो गया और 14 मीटर क्या हो गई? वर्त की त्रिज्या हो गई। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर कितनी आई? 14 इंटू 14। ठीक है, 7 दूने 14, 2 बार 22 दूने 44। 44 को 14 से गुणा करेंगे, 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 हासिल के 61, 616 वर्ग मीटर का घास चर सकेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान है। ठीक है, दोनों भुजाएं समान है तो समकोण के अलावा अन्य कोण कितने होंगे? तो ये एक समकोण त्रिभुज है और इसकी ये दोनों भुजाएं क्या बोल रहा है कि ये समान है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है और उसके ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होगा, जिसमें से एक समकोण है तो बाकी दो के कितने बच गए? 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होगा? बराबर होगा, तो 45 45 का होगा। तो अन्य कोण कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि एक 100 रुपये वाली कलम का मूल्य 2 वर्ष पश्चात ज्ञात करना यदि कीमत में प्रतिवर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है। तो 100 रुपये की है, अगले वर्ष 10% की कमी हो जाएगी तो 90% हो जाएगी, और 2 वर्षों तक कमी हो रही है तो एक बार और 90/100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 और 2 0 से 1 और 2 0, 99 81 रुपये मूल्य होगा 2 वर्ष पश्चात। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी का संबंध जो मानव से है ऑर्निथोलॉजी का किससे होगा? तो साइकोलॉजी क्या होती है? मानव का अध्ययन होता है। तो ऑर्निथोलॉजी क्या होती है? पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है कि EGIK को लिखा है FHJL, तो MOQS को क्या लिखा जाएगा? तो E को लिखा F, ठीक है, E 5 पे आता, F 6 पे, 1 बढ़ाया। G 7 पे आता, H 8 पे, 1 बढ़ाया। 1 मिनट। I 9 पे आता, J 10 पे आता, ठीक है, और K 11 पे आता तो L कितने पे आता? 12 पे आता, ठीक है। यानी ठीक अगले वाला अक्षर लिखा जा रहा। तो M के बाद में कौन आएगा? N आएगा। O के बाद में P, Q के बाद में R और S के बाद में T। तो NPRT किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है और आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी। 43, 172, फिर लिखा 86, फिर 344। तो अंतर तो कोई निश्चित है नहीं, हम देख सकते हैं किसी गुणा से हो सकता है। तो हम 43 को देखते 4 से गुणा करते। 43 चौके कितने होते हैं? 4 3 12 और 4 चौके 16 और 1 17, 172 आ रहा। फिर लिखा 86, तो 72 का आधा कितना होता है? 72 में 2 का भाग दिया, 8 दूने 16 और 6 दूने 12, 86। पहले 4 से गुणा किया, फिर 2 का भाग दिया। अब इसे 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौके 24, 8 चौके 32 और 2 हासिल के 34, 344 आ रहा है। अब 344 में 2 का भाग दे दो, कितने बार जाएगा? 17 दूने 34 और 2 दूने 4, 172 बार। तो आगे कौन सा आएगा? 172 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि ए बी की बहन है, ठीक है। ए क्या है? बी की बहन है। तो बी ए का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, इसके बारे में भी पता नहीं। बी की शादी डी से हुई, तो बी और डी क्या हो गए? पति पत्नी हो गई।
अब इन दोनों का पुत्र बी और डी की पुत्री है जी, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी बहन है, तो ये ए क्या हो गई, जी की बुआ हो गई। तो और जी क्या हो गई, इसकी भतीजी हो गई। तो क्या पूछा है कि जी का ए से क्या संबंध है, जी ए की क्या हो गई, भतीजी हो गई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, दिशा दूरी का क्वेश्चन है। तो यह दिशा उत्तर होती है, यह दक्षिण होती है, ये पूरब होती है और ये पश्चिम होती है, ठीक है। अब आप आसानी से इसे देख सकते हो कि रमेश 2 किलोमीटर कहीं से भी चला दो, यहाँ से मान लो रमेश चल रहा है और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, और उत्तर की ओर जाता व्यक्ति यदि दाहिने घूमता है तो वो पूर्व की ओर मुड़ता है, ठीक है। तो इधर घूम गया और 1 किलोमीटर चला। अब फिर दाहिने घूमा तो इस तरफ घूम जाएगा। जब 2 बार एक ही दिशा में घूमता है तो उसी दिशा में पुनः चलना आरंभ कर देता है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर चला, यह दूरी और यह दूरी बराबर है, तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसका मुख किस दिशा में, इस दिशा में, और ये दिशा कौन सी, दक्षिण है, तो इसका मुख दक्षिण में हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से ये समझ में आए होंगे, और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाली है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 20 में से आपको पहले से कितने आ रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके एक एक लाइक से, एक एक सब्सक्राइबर से, एक एक कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, उसी के आधार पे आगे वीडियो बनाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।